सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सजीवा वाहिनी पर आप सभी का स्वागत है। सजीवा वाहिनी ने मुझे ये मौका दिया परमेश्वर के वचन को बांटने का, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। हमने बाइबल में से बहुत सारी महिलाओं को देखा है, उनको जाना है, वचन में सुना है। आज हम देखेंगे इब्तर की बेटी के बारे में। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे जीवित परमेश्वर खुदावंद, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ प्रभु जी। ये समय आपने दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी वचन बांटूँ मेरे मुख से उस वचन के भेद को समझाने के लिए सहायता कीजिए और मुझे बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए। पवित्र आत्मा आप मुझे चलाइए। जो भी वचन सुनने वाले हैं उस वचन पर सुनकर प्रभु जी अपने जीवन में अपनाने के लिए सहायता कीजिए। हर एक को आपके मार्ग पर चलाइए प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ। ये छोटी सी विनती मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम एक वचन को देखेंगे, न्यायों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 36 वचन। उसने उसे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। इब्तर की बेटी ये बात अपने पिता से कह रही है, यानी इब्तर को कह रही है। हम देखते हैं इब्तर की बेटी न्यायाधीशों के समय में रहती थी। हम देखते हैं इब्तर एक वेश्या का बेटा था। उसकी सौतेली माँ थी और उसके 2 भाई थे और उसको वो घर से निकाल देते हैं। उसे कहते हैं कि हम तुझे कोई भी हिस्सा हम में से नहीं देंगे, और वो तब तोब देश में भाग जाता है। जब यहाँ इस्राएली लोग पाप करते थे, वो पाप ये कर रहे थे कि वो अन्य देवताओं के पीछे लगे थे, उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे, परमेश्वर को भूल गए थे। तो उस समय हम देखते हैं कि अमोरी लोग इस्राएल के ऊपर युद्ध कर रहे थे, उनसे लड़ रहे थे। हम देखते हैं गिलादी रुद्ध इब्तर के पास जाकर उसे कहते हैं कि आप हम सभी को बचाइए, क्योंकि वो शूरवीर योद्धा रहता है, और उसे इस्राएल के ऊपर मुखिया और प्रधान बनाते हैं। इब्तर अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक परमेश्वर से मन्नत मांगता है। हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 30 और 31 वचन में हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, और इब्तर ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मांगी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। हम देखते हैं वो क्या अपनी योग्यता साबित करने के लिए वो बहुत खुशी में रहता है, और योग्यता साबित करने के लिए बोलता है कि आप मुझे अम्मोनियों के हाथ से छुड़ा दीजिए, विजय कर दीजिए। तो जो कोई मेरे घर के द्वार में खड़ा होगा, मुझे भेंट के लिए निकलेगा, मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। ये तो उसने मन्नत मांगी। हम आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है, उसे विजय कर देता है। परमेश्वर उसको बहुत अच्छी विजय देता है। अम्मोनियों को मार मार कर गिरा कर वो मिस्पा में लौटता है। इतनी बड़ी विजय के बाद हम देखते हैं, वचन में देखेंगे न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 34 वचन। जब इब्तर मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डर जाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी एकलौती थी, उसको छोड़ उसको न कोई बेटा था न कोई बेटी। हम देखते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसकी बेटी उसका स्वागत करने आती है। वो बहुत खुश होती है, गर्व से उसका स्वागत करके अपने पिता, इतने बड़े परमेश्वर ने, इतने महान परमेश्वर ने उनको विजय दिया है, इस्राएल को विजय दिया है। और देखते ही इसका इब्तर को दिल टूट जाता है। वो तो खुशी के मारे डफली बजाकर, गाना गाकर, नाचती हुई वो उसका स्वागत करती है। और वो बेटी उसकी एकलौती होती है, ना उसका कोई बेटा है ना कोई बेटी। इब्तर ये देखकर उसको शांत हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है, वो दुख में पड़ जाता है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे 35 में। उसने उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। हम देखते हैं कि उसने अपने पिता का संघर्षशील जीवन देखा था, उसे पास्ट पता था, भूतकाल पता था कि किस तरह का जीवन इब्तर का था।
उस बेटी को पता था, इसलिए खुशी के मारे नाचते गाते हुए वहां पर आई। लेकिन उसे पता नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। और तब इब्ते देखकर उसका दिल जब टूट जाता है, वो कपड़े फाड़ कर कहता है कि हाय मेरी बेटी, तू भी मेरे परेशानी का कारण बन गई हो। क्योंकि उसने क्या वचन दिया है कि जब वो अम्मोनियों के हाथ से उसे छुड़ाएगा, इज़राइल को छुड़ाएगा, तो क्या होगा, मैं जो भी घर से द्वार से निकले उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। और वो कहता है कि मैं उसे टाल नहीं सकता। अब मैंने मन्नत मांगी, उसके मन्नत के अनुसार मुझे करना होगा। देखिए उसने किस लापरवाही का निर्णय लिया। एक जल्दबाजी का निर्णय उसने लिया था, एक जल्दबाजी से मन्नत मांगी थी। हमारे भी जीवन में हम जल्दबाजी से मन्नत मांगते हैं, वो हम गलत करते हैं। हमें जल्दबाजी से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें ध्यान से समझ बूझ कर हमें कुछ भी निर्णय हमारे जीवन में लेना चाहिए। हम देखते हैं, आगे हम वचन पढ़ेंगे तो हमने जो पहला वचन स्टार्ट में वचन पढ़ा था, वही वचन 11 अध्याय उसका 36 वचन, उसने उसे कहा है, मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। वो कहती है, वो शांत हो जाती है, वो दुख में आ जाती है। वो कहती है अपने पिता से कि तूने जो वचन दिया है उसी के अनुसार तू मुझसे बर्ताव कर, जो भी तूने मन्नत मांगी है उसके अनुसार तू कर। वो विरोध नहीं करती, अपने पिता का आदर करती है, सम्मान करती है, उसकी बात को मानती है। हम देखते संसार में बहुत सारे बच्चे हैं अपने माता पिता की बात को नहीं मानते, उनका आदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उनके अच्छा नहीं लगता, उनको गुस्सा आता है। शायद वो यहाँ पर गुस्सा प्रकट कर सकती थी, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। शायद वो ना कह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पिता की बात को माना। हमें आगे पढ़ेंगे वचन में, फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि मैं 2 महीने तक मुझे छोड़े रह, कि मैं अपने सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन रोती रहूं। वो समय मांगती है 2 महीने का, कि मैं कुंवारेपन पर रोती रहूं। वो एक युवा बच्ची थी, एक युवा लड़की थी। वो दुख में आ गई, वो बहुत शोक में आ गई। उसने कहा कि मैं कुंवारेपन पर पहाड़ों पर जाकर सहेलियों के साथ में समय गुजारूं। एक एक दिन हम कल्पना कर सकते हैं, एक एक दिन उसके लिए कितना दुखद रहेगा। उसे पता था कि 2 महीने बाद तो मुझे होम बलि मुझे चढ़ाएंगे, लेकिन वो पिता की बात का आज्ञा को मानकर 2 महीने का समय मांगती है। हम देखते हमारे परमेश्वर ने भी हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो निर्दोष था, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर निर्दोष था, लेकिन हमारे लिए वो पापी बना। इस जगत का भार अपने ऊपर लिया और हम सभी को बचाया। उस तरह इस बेटी ने भी यही किया कि अपने पिता की आज्ञा को माना, अपना जीवन उस महान परमेश्वर को समर्पित कर दिया। वो कहीं ना कहीं जान रही थी कि उसका जीवन छोटा हो गया है, ना वो पिता के साथ समय बिता पाएगी, ना उस महान परमेश्वर को जान पाएगी। हम देखते हैं कि उसे समृद्ध जीवन नहीं मिल सकता था। उसे पता था कि उसकी शादी नहीं होगी, ना वो बच्चे पैदा कर पाएगी। इसलिए वो कहती है कि मैं रोतेपन से कुंवारेपन पर रोती रहूं। फिर हम वचन में पढ़ेंगे, वचन 38। उसने कहा जा, तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था,
इसलिए इस्राएलियों ने यह रीति चली थी। हम देखते हैं कि वो 2 महीने बीतने पर वापस आती है। वापस आने पर वो क्या करती है, वो अपनी मन्नत को पूरी करती है। वो बहुत दुखी थी, बहुत पीड़ा में थी, बहुत तकलीफ में थी, बहुत परेशानी में थी। फिर भी वो अपने मन्नत को पूरी करती है, अपने पिता का सम्मान करती है, उसकी बात को मानती है। हम देखते हैं जल्दबाजी में इब्ता ने जो निर्णय लिया था, वो निर्दोष होने के बाद भी उसे अपने, हम देखते हैं उसके युवा शरीर को उसने क्या किया है, अपने वेदी पर चढ़ाया है। हम देखते हैं ईश्वर को, एक पिता जो ईश्वर को कुछ ऐसा देने की कसम खाता है जो ईश्वर ने कभी मांगा या चाहा नहीं। हमारे परमेश्वर जो है ऐसे बलिदानों को नहीं कबूल करता, उसे नापसंद करता है। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 22 अध्याय में हम देखेंगे तो अब्राहम ईसा के बारे में, अब्राहम भी अपने बेटे को बलि देने के लिए जाता है। हम देखते हैं परमेश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं और वो विश्वास में खरा उतरता है। वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम जब वो चूरा भोंकने को जाता है तो वहां पर दूत आकर उसे रोकता है। हम देखते हैं व्यवस्था में बार बार परमेश्वर बच्चों की बलि पर भय व्यक्त करते हैं और इसहाक बच जाता है। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर ऐसे बलिदानों को नहीं चाहता, परमेश्वर से नापसंद करते हैं। हम वचन में देखेंगे उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। हम देखते हैं कि वो एक युवा बच्ची थी, उसने एक कभी पुरुष का मुंह नहीं देखा था। वो इब्ते की बेटी, वो प्यार करने वाले, दयालु और क्षमा करने वाले ईश्वर को जाने बिना जीवित रहती है और मर जाती है। हम देखते हैं वो अपने युवा शरीर को बलि के रूप में वेदी पर उसने रख दिया था। किस तरह का उसका जीवन था, बहुत, क्योंकि वो इब्ते की बेटी एक साहसी, एक धैर्यवान, एक हिम्मत वाली बच्ची थी। अपने पिता की आज्ञा को मानकर उसने वैसा ही किया, उसकी मन्नत को, इब्ते की मन्नत को उसने पूरा किया। शायद उसने सोचा होगा कि मैं अभी तो यहाँ पर मैं समय नहीं बिता पाई परमेश्वर से, लेकिन मैं शायद स्वर्ग जाकर मैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को देखूंगी, परमेश्वर के साथ बात करूंगी, परमेश्वर से मिलूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसको बुरा भी लगता था कि वो समय अपने पिता के साथ नहीं दे पाएगी। हम देखते हैं कि इब्ते की बेटी एक शूरवार और आज्ञाकारी ऐसी बच्ची थी, एक आज्ञाकारी बच्ची थी। और इब्ते भी जब बहुत पछताता है, लेकिन जो उसने मन्नत मांगी है वो पूरी करता है। हम देखते हैं वचन में पढ़ेंगे तो 11 अध्याय 40 वचन। इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष इब्ते गिलादी की बेटी का यश गाने के वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। हम देखते हैं यहाँ पर इस्राएली स्त्रियां उसका शोक मनाने के लिए या उसे याद करने के लिए वो क्या करती है, वर्ष में 4 दिन जाया करती थी। इसलिए हम देखते इब्ते की बेटी का यहाँ वर्णन हम पवित्र शास्त्र में देख रहे हैं, क्योंकि वो साहसी बच्ची थी, धैर्यवान बच्ची थी। वो बहुत दुखी हो गई जब उसे पता चला था कि वो उसे वेदी पर होम बलि करके चढ़ाने वाले हैं। वो गर्व से अपने पिता का, उसे पता था कि उसका संघर्षशील जीवन कैसा था अपने पिता का, इसलिए वो चाहती थी कि वो क्या करे, पर उसका आनंद से
उसकी स्वागत करें। उसे सोचा भी नहीं था उसके साथ ये होगा, इसलिए हमें भी इब्ते की बेटी को जैसे हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए। हमारे जीवन में उसने उसके जीवन में क्या किया है? परमेश्वर की बातों को पूरा किया है, अपना जीवन समर्पण कर दिया उस महान परमेश्वर के लिए। हम देखते हैं इब्तह जो था वो भी बड़ा शूरवीर था। हम आगे भी देखेंगे तो इब्तह 6 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। उसके बाद भी 6 वर्ष तक उसका इसराइल के ऊपर न्याय करता रहा। हमें भी यही बात सीखने को मिलती है कि इब्ते की बेटी के जैसे हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए और हमें जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आइए हम इस वचन को यहाँ समाप्त करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देती स्तुति करती हूँ। आपने मुझसे बातें की वचन के द्वारा और वचन के भेद को समझाने के लिए सहायता की, मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, कुछ जाने अनजाने मुझसे भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिए। और प्रभु जी, आपने मुझे मदद की, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सब आदर में जलाल आपको ही देते हुए छोटी सी विनती मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते सुन और घन कीजिए पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।